हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद पारो। आज मैं सुबह उठते ही देखा बाहर बहुत अच्छा मौसम था। फिर गई फट से किचन में जाके गर्म पानी किया और गर्म पानी पीकर उसके बाद मम्मी के लिए चाय बनाई। मम्मी कहती मुझे सुबह सुबह चाय पीनी। आई टोल्ड हर कि बहुत ज़्यादा अभी एसिडिटी वगैरह हो जाएगा, मत करो, बट स्टिल। फिर उसके बाद मेरे को बहुत भूख लग गई थी, इसलिए मैंने एप्पल खाया, एप्पल कट करा, सारा एप्पल कट करा अच्छे से। मैं तो एकदम सारे पीसेस को कट करती हूँ और ऐसे एकदम से थ्रो नहीं करती सारे पीसेस। और कुछ लोग विदाउट छिलका खाते हैं, मैं तो पूरा छिलके के समेत एप्पल खाना पसंद करती हूँ। और उसके बाद मैंने मम्मा को चाय दी और खुद एप्पल खा लिया। अभी देखो, मेरे को तो बहुत गंदी आदत है हर चीज़ के बाद हैंड वॉश करने की। आई थिंक आप लोग इससे रिलेट करोगे, बहुत सारी लड़कियों की एक गंदी सी आदत होती है। फिर उसके बाद मम्मी के लिए चाय डाली और अपने लिए एप्पल्स, ये रहा फाइनल। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर वॉक के लिए। सोचा संडे को भी कैसे छोड़ दें, एकदम सैटरडे था तो सोचा सैटरडे संडे इज़ नॉट ऑफ फॉर एक्सरसाइज और दीज थिंग्स। थोड़ा सा वॉक किया। अगर हम लोग मॉर्निंग की लाइट में वॉक करते हैं तो थोड़ा बहुत पसीना तो वैसे ही आ जाता है। और फिर एकदम वॉक वॉक कर करके सारा का सारा इधर उधर देख के फिर मज़े से सनलाइट वगैरह लेकर अच्छी फीलिंग आ रही होती है। सुबह का टाइम ही इतना स्पेशल होता है, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव, दिमाग में कुछ नहीं होता, सब खाली चल रहा होता है। तो अच्छा लग रहा था। फिर मैंने सोचा आज चलो कुछ और नहीं मन कर रहा तो एक बार अपना गार्डन देख के आते हैं। तो मैं गई छत पे, उसके ऊपर गार्डन देखा तो देखा सारा के सारे प्लांट्स ऐसे लगे हुए थे। ये तोरी सूख गई है देखो। और अभी फिर इधर देखा तो इधर सारा का सारा प्लांट्स बहुत अच्छे लग रहे थे। सुबह तो बहुत अच्छा लगता है, फ्लावर्स भी उगे होते हैं। फिर उसके बाद इधर देखा, इधर मैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट अपने अमरूद को देखने गई। ये तो बहुत यम्मी था। अभी इसमें बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं, पता नहीं सारे उगेंगे या बड़े होंगे या नहीं। फिर इसमें देखा, देखो एक इतनी छोटी सी टहनी में इतना बड़े बड़े दो अमरूद आए हुए थे। फिर मैंने यहाँ पे देखा एलोवेरा भी हो रखा था और बाकी चीज़ें भी हो रखी हैं। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट, फिर इधर मैं आई, इधर पे देखा तो यहाँ पे एलोवेरा। फिर मैंने एक टहनी तोड़ ली। मैंने सोचा आज कुछ वो करती हूँ, क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, तो थोड़ा एलोवेरा वगैरह लगा रही थी फेस पे लगाने के लिए, तोड़ लिया। फिर इधर आई, मैंने पहले सोचा इधर उधर देखा कि क्या करूँ, अब समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा यहाँ पे एलोवेरा लगाने से अच्छा नीचे ही लगाऊंगी। अभी यहाँ पे मैंने इसे क्लीन कर लिया। इसमें एक येलो पार्टिकल होता है, उसे हमें गिराना होता है और उसे यूज़ करेंगे तो ये केमिकल होता है, ये फेस को ख़राब वराब करने के लिए। जितना अच्छा एलोवेरा का रस होता है उतना ही बेकार ये चीज़ होती है। फिर उधर से मैंने ये कद्दू के फूल होते हैं, पम्पकिन फ्लावर्स होते हैं, इसको तोड़ लेना चाहिए। इसमें से कुछ होता तो है नहीं, तो इसलिए तोड़ लेना चाहिए। इसके आप पकौड़े बना सकते हैं और साथ में आप इसका चीला, मैंने तो चीला ट्राई किया था, आई विल अपलोड दैट रेसिपी ऑल्सो। फिर मैं नीचे आ गई और नीचे आके थोड़ी सी मैंने सोचा एक्सरसाइज कर ही लेनी चाहिए, क्यों अपना डेली का रूटीन ख़राब करना। तो एक्सरसाइज कर ली, थोड़े से सेटअप मारे, थोड़ी सी जंपिंग जैक्स करी, थोड़ी रनिंग करी, थोड़े से स्किपिंग कर ली, थोड़ी स्किपिंग करी। फिर उसके बाद सोचा अब थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का टाइम आ गया है, तो अपना डंबल लेके आ गई मैं। और डंबल लेके फिर मैंने स्क्वाट्स मारे, एक बार राइट से फिर लेफ़्ट से और फिर दोनों हाथों से मिला के स्क्वाट्स मारे। क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हम लोग कार्डियो करें, कुछ करें, कोई ज़रूरत नहीं है, बस हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर गर्ल्स ऑल्सो। ये मिथ है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, बट करनी चाहिए, कर लेनी चाहिए, अच्छा होता है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा बैक से मारा, क्योंकि मेरे को ना ऐसे अपनी नेक थोड़ी सी वो लगती है, मोटी मोटी सी फीलिंग आती है, इसलिए मैंने पीछे से मैं पक्का मारती हूँ, चाहे आगे से करूँ ना करूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने डंबल को साइड बाय साइड रोटेट किया। और इसके बाद मुझे लग रहा है मेरे को टायर्डनेस फील हो गई है। चलो अब थोड़ा सा बालों का झाड़ना वाड़ना कर लेते हैं। बालों को झाड़ा अच्छे से। आई नो आजकल घर में बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपने देखा होगा घर की हालत कैसी है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। गंदगी में बहुत सारा कुछ कर नहीं पाते, तो इसलिए योगा मैट भी यूज़ नहीं कर पा रही हूँ मैं अपना। और फिर मैंने लास्ट में स्ट्रेचिंग, अपनी एक्सरसाइज हमेशा स्ट्रेचिंग पे ख़त्म करनी चाहिए, स्ट्रेच वगैरह करा, बॉडी वॉडी स्ट्रेच करी है अच्छे से, 2-3 बार इधर से उधर से सारे लेफ़्ट राइट सब स्ट्रेच मार लिया अच्छे से। उसके बाद अब मैं इसके बाद सोच रही हूँ कि नीचे चली जाऊँ, बट अभी तो मेरा एलोवेरा बचा हुआ है।
अभी मैंने स्ट्रेचिंग मारी अच्छे से, लैग्स वगैरह अच्छे से स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए वैसे भी बॉडी के लिए। पूरा दिन हमारा सिटिंग जॉब होता है, और एज अ कॉर्पोरेट गर्ल तो मेरा भी सिटिंग जॉब है। पूरा दिन हम लोग टेबल चेयर पे बैठे रहते हैं, तो पूरी बॉडी को एक बार स्ट्रेच तो देना ही चाहिए। एक बार क्या, एक बार हमेशा हम लोगों को वैसे तो बहुत सारे ब्रेक्स लेने चाहिए, इन बिटवीन ब्रेक्स ले लेके हमें स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, बट हो नहीं पाता है। फिर उसके बाद मैं फिर वॉक करने आ गई। मैंने सोचा आज तो है ना, सैटरडे है तो थोड़ा सा टाइम है तो और वॉक कर लेते हैं, थोड़ा सा और स्टैमिना इंक्रीज होगा, और क्या ही होगा। फिर उसके बाद ये देखो मेरा एलोवेरा, अब मैंने इसे इसका सारा येलो वाला पार्ट निकल गया। आपको ना कभी भी डायरेक्टली तोड़ कर लगाना नहीं चाहिए। येलो वाला पार्ट के लिए आपको थोड़ी देर एलोवेरा को तोड़कर 15-20 मिनट के लिए आप रख दो, तो वो सारा येलो पार्ट सारा निकल जाता है। आप उसको तोड़कर अलग रख लो, बाकी पार्ट को आप यूज़ कर लो। बट उसको, अब देखो मेरे को ना साइड के जो कांटे होते हैं उसको निकालने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, तो अब मैंने अपने नेल्स का सही यूज़ करके उसे अच्छे से निकाल लिया। फिर उसके बाद मैंने दोनों पार्ट्स अलग करे, और एक पार्ट तो लगाते लगाते ही मेरा गिर गया। अब देखो मैंने उसे लगाया, अच्छे से यूज़ किया, फिर मेरे फेस पे हो गया था तो मेरे हाथों पे भी मसल लिया। इससे ना एलोवेरा में कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट जो भी मिनरल्स होते हैं वो हमारी स्किन के लिए अच्छे होते हैं, तो हमें लगा लेना चाहिए। इट्स बेटर फॉर क्लीनिंग ओनली। तो फिर उसके बाद ये सब कर कुरा के मैंने सोचा अब मैं यहाँ पे हाथों से रगड़ लेती हूँ, दूसरा भी पार्ट गिर गया था मेरा, तो मैंने सोचा हाथों वाथों में लगा लेती हूँ अच्छे से, मसला वसला। फिर उसके बाद मैंने जाके फेस वॉश कर लिया। अब देखो रोज रोज तो हो नहीं पाता, बट थोड़ा बहुत सेल्फ केयर तो सैटरडे संडे बनता है ना गाइस। अब क्या करें, अगर हम लोग कॉर्पोरेट्स वालों के पास पूरा 9 to 5 में टाइम ही ना मिले, तो थोड़ा बहुत सेल्फ केयर सैटरडे संडे हम लोग कर सकते हैं। अब तो मुझे तो इतना अच्छी फीलिंग आ रही थी ना ये सब करने के बाद, मेरा तो मन कर रहा था मैं रोज थोड़ा थोड़ा टाइम ये करूँ। आज मैं उठते टाइम, अब मेरी सिस्टर उठी नहीं थी, इस वजह से मैं अपना बिस्तर नहीं समेट के गई थी, तो इसलिए सोचा आकर समेट दूँ। अब मैं आके बिस्तर अपना समेटने लगी, उस साथ में ही मम्मी आई हुई थी, समेटने लगी, और मम्मी आई हुई थी, मम्मी रूम में मुझसे बात करने में लगी हुई थी। फिर जाकर आज मैंने देखा कद्दू का चीला बनाया है, जो पंपकिन फ्लावर्स ऊपर से उठाए थे उसी का चीला बनाया है। अब बताना कैसा लग रहा है। मैं इसका रेसिपी वैसे अलग से अपलोड करूँगी, इट इज़ रियली यम, और ये बहुत हेल्दी था। और एक चीला मेरे को, मतलब मैंने आराम से खाया और वो बहुत टेस्टी था। एक ही बन पाया क्योंकि 3 फ्लावर से और कुछ बन भी नहीं सकता था। फिर उसके बाद अब मैं निकल रही हूँ, आज मुझे जाना है। आज मेरे को थोड़ा सा ऑफिस का भी काम है, और थोड़ा अभी मेरे को लाजपत घूमने जाना है, और वहाँ पे थोड़ी मेरी फ्रेंड की शॉपिंग वॉपिंग करनी है, वो करके फिर मेरे को ऑफिस के लिए मैं निकल जाऊँगी, ऑफिस के काम के लिए। अभी देखो मेरी मेट्रो आ रही है और मैं वेट कर रही हूँ उसका। और गाइस दिस वॉज द डे। अभी तो मॉर्निंग का सेशन खत्म हुआ है, सोचो पूरा दिन कैसे जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।